गाइस आप किसी का भी कोर्स ले लो, कितना भी पैसा शेयर मार्केट में खर्च कर दो, गाइस जब तक आप खुद से ट्रेड करके गाइस चार्ट को समझने का प्रयास नहीं करोगे पैसा नहीं बनेगी। गाइस यहाँ पर देखिए मार्केट फॉल कर रही थी। फॉल करने का मतलब क्या है कि सारे जितने भी रिटेलर हैं वो क्या सोच रहे हैं कि मार्केट फॉल करने वाली है। ओके, अब यहाँ पर गई जब मार्केट फॉल कर रही थी तो क्या यहाँ पर रिटेलर घुस जाएगा? नहीं, रिटेलर को चाहिए होता है कंफर्मेशन। वो कंफर्मेशन कैसे लेता है भैया? वो देखता है कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी, अब उसके माइंड में एक डाउट आ रहा है हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे चला जाए। फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया तो भैया वो दूसरी कैंडल में तीसरी कैंडल में घुसता है। वो पहले देखता है कि एक रेड कैंडल बनी, हो सकता है ट्रैपिंग हो, फिर एक रेड कैंडल बनाती है, फिर वो देखता है कि भैया हो सकता हो कि ये ट्रैपिंग हो, यहाँ पर मैं नहीं घुसूंगा। लेकिन भैया जब ये इतना बड़ा कैंडल देखेगा ना, जो ये दूसरा कैंडल बना, जब इतना बड़ा कैंडल एक रिटेलर देखेगा तो वो सोचेगा भैया मैं मोमेंट को मिस कर रहा हूँ, लगता है मार्केट यहाँ से फॉल करने वाली है, इतना बड़ा प्रेशर यहाँ से ऊपर से आ रहा है, और भैया यहाँ पर वो डाउन डायरेक्शन की तरफ एंट्री ले लेता है। ओके गाइज, जब वो एंट्री ले लेता है तो एक कैंडल में उसको प्रॉफिट दिखती है। ओके, क्योंकि गाइज जब भी आप इंटर करते होंगे, आप रिटेलर हैं तो आप जब भी इंटर करते होंगे तो आपको तुरंत इंटर करते ही आपको प्रॉफिट जो है नजर आता होगा कि भैया 200 का, 300 का, 74 रुपए का, 75 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे वो प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट होता रहता है और हम और आप उस लॉस को देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि भैया हम किसी सेटअप के साथ इसमें इंटर नहीं किए हैं, हम बस कैंडल को देखकर इंटर किए हैं। गाइस 90% रिटेलर का लॉस करने का बस यही एक जो है कारण है कि भैया वो कैंडल को देखकर मार्केट में घुसता है। यहाँ पर उसने देखा कि रेड रेड कैंडल बन रही है, चलो डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड बना ले, भैया वो डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड बना लेता है और उसका लॉस हो जाता है। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गिरती हुई मार्केट में आपके भाई ने कल यहाँ पर एंट्री बनाई थी। आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको सारा अपडेट मिलता रहता है। हमने यहाँ पर एंट्री बनाई थी, इसका भी स्क्रीनशॉट उसमें अपलोड है। ओके, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर हमने एंट्री बनाई, मेरा मानना था भैया यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। अब क्यों मैंने माना गाइज वो भी मैं आपको बताऊंगा, लॉजिक जरूर बताऊंगा, क्योंकि लॉजिक का यूज करके ही आदमी पैसा बना सकता है। तो लॉजिक जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर कॉल डायरेक्शन की तरफ एंट्री बनाई। भैया आप देख सकते हैं मार्केट भले ही हमारा 1823 का टारगेट नहीं दिया, हमारा ये टारगेट और भी बढ़ने वाला होता है। ओके, लेकिन गाइज यहाँ पर मेरा लॉस नहीं हुआ, ना ही मैं प्रॉफिट में हुआ ना ही लॉस में हुआ। क्यों? क्योंकि भैया हमने जो सोचा था कि मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है, मार्केट ऊपर तो गई, लेकिन भैया वो पैसा देना नहीं चाहती थी। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि भैया अगर मार्केट को आपको पैसा देना होगा ना तो भैया आप एग्जिट कर ही नहीं पाएंगे। मैंने कई बार ऐसा देखा, जब भी मार्केट आपको चाहेगा कि भैया मैं आपको पैसा दूंगा, आप एग्जिट कर भी नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे कि भैया मैं यहां तक का टारगेट लेके निकल जाऊंगा, यहां तक का कैंडल इतनी फास्ट बनेगी यहां तक आ जाएगी, भैया आपको मौका ही नहीं मिलेगा यहां पर क्लोज करने का। तो इतना जो पॉइंट था भैया ये तो फोकट में आपको मिल गया ना, मार्केट ने आपको दे दिया क्योंकि आप नहीं चाहते थे फिर भी आपको मिला। तो भैया जब मार्केट को देना होगा तो वो आपको देगी। एक रिटेलर यही नहीं समझ पाता। आप लोग समझिए, आप किसी का भी कोर्स ले लेंगे गाइज, आपको ये सारी चीजें नहीं बताई जाएंगी। ओके गाइज, यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर एंट्री करा, मार्केट ऊपर गया, लेकिन प्रीमियम डिके के कारण यहाँ पर मेरा पैसा बहुत ज्यादा गल गया। ओके, तो नो प्रॉफिट नो लॉस में हमको निकलना पड़ा। ओके, थोड़ा बहुत प्रॉफिट था तो ब्रोकरेज लेके भैया वो समझ लीजिए कि नो प्रॉफिट नो लॉस में ही था। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं भैया अब बहुत सारे लोग यहाँ पर तो ये सोच रहे थे कि भैया मार्केट साइडवेज हो रहा है। ओके, साइडवेज हो रहा है तो वो क्या करेंगे, वो भैया यहाँ पर एक जो है एक ऐसे जो हमारे रिटेलर भाई हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट कर देंगे कि भैया मार्केट इसके नीचे जाएगा तो हम सेलिंग का प्लान करेंगे। ओके, उसके बाद गाइज वो क्या वेट कर रहे हैं कि भैया एक यहाँ पर हमको ब्रेकडाउन दिखे तो हम इंटर करेंगे। तो भैया यहाँ पर वो मान लीजिए इंटर कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे रिटेलर हैं उनकी बात कर रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पर इंटर कर रहे हैं, लेकिन वो दिमाग नहीं लगा रहा है क्या मैं इतना बड़ा एसएल दे सकता हूँ इस कैंडल का, इतना बड़ा एसएल दे सकता हूँ उनको, नहीं दे सकता हूँ। तो कुछ लोग गाइज इस पे पुल बैक का वेट करते हैं। ओके, कि भैया थोड़ा सा पुल बैक बने तब हम इंटर होंगे। चलिए कुछ लोग यहाँ पर इंटर हो गए। ओके, इंटर होने के बाद भैया यहाँ पर मार्केट जो है ग्रीन 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 कैंडल ऐसे साइडवेज बनाता हुआ आपको दिखाई दे रहा था। भैया यहाँ पर बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि भैया यहाँ पर मार्केट लगता है साइडवेज हो गया, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर पोजीशन एग्जिट कर दिया। कैसे पता चला? भैया इस कैंडल को देखिए,
जब आप पुट डायरेक्शन की तरफ एंट्री लेके एग्जिट करेंगे तो वो कैंडल ग्रीन बनेगी। आप देख सकते हैं गई जैसे ही यहाँ पर एग्जिट होना स्टार्ट हुआ और उस कैंडल को देखकर कुछ बायर भी घुस रहे थे। इस कैंडल को देखकर भैया बहुत सारे बायर घुसे होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग की पैटर्न बनी है। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं आपसे क्या कहता हूँ कि भैया हर एक चीज पैटर्न नहीं होती, आपको मार्केट की साइकोलॉजी समझना होगा अगर आप प्रॉफिट करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए बुलिश इनगल्फिंग की पैटर्न बनी, बहुत सारे लोग यहाँ पर कॉल की तरफ घुसे होंगे कि भैया यहाँ पर मार्केट पहले साइडवेज था और मार्केट का जो मोमेंट था भैया वो ऊपर के साइड था। ओके, तो यहाँ पर इस चीज को देखकर यहाँ पर इंटर हुए होंगे, वो सोच रहे होंगे कि भैया यहाँ पर जो बायर इंटर हुए थे उनका एसएल लेने के लिए रेड कैंडल बनाई गई है। तो यहाँ पर वो इंटर हुए भैया, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न का देख के वो इंटर हुए और मार्केट अचानक से भैया एक रेड कैंडल बनाती है और उनका अगर वो एसएल सिस्टम में फीड करके नहीं रखे हैं तो भैया वो अपने लॉस को भी रिकवर नहीं कर पाए होंगे। आज के दिन का मार्केट अगर आप देखेंगे तो भैया आप कहेंगे कि क्या मार्केट चला है, कितना गंदा मार्केट चला है। तो इसको भी गाइस आप लोग समझिए कि अगर आप अभी एक रिटेलर हैं, सॉरी अभी आप एक बिगिनर हैं, तो भैया आपको ना जो भी अपना एसएल है वो सिस्टम में लगा के ही बैठना होगा, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग करती है। भैया जब ये कैंडल बन रही थी ना, ये रेड वाली कैंडल, तो भैया मैं यहाँ पर एग्जिट कर दिया था, यहीं कहीं एग्जिट कर दिया था। इतना मोमेंट मैंने कैप्चर नहीं करा था, ये मेरा ऐसे लगा हुआ था तो आपको दिख रहा। ओके, तो यहाँ पर मैंने एग्जिट कर दिया था क्योंकि ऊपर से प्रेशर बहुत तेजी से आ रहा था। और गाइस यहाँ पर हमने इंटर क्यों किया, इसके बारे में आपको जो है जानकारी लेना होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं मार्केट फॉल कर रही थी, लेकिन जब हमने इंटर लिया तो भैया यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ ही गई। भले ही वो साइडवेज होकर गई, लेकिन मार्केट ऊपर गई। कैसे पता चला कि भैया यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाली है, समझने का प्रयास करिए। देखिए गाइस, यहाँ पर सभी रिटेलर जो थे वो भैया सोच रहे थे कि मार्केट को नीचे जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा लेवल भी लगा हुआ है। भैया हर एक लेवल हमारा यहाँ पर सेट है। मैं लेवल डेली मार्क नहीं करता हूँ, आप देख सकते हैं भैया ये लेवल ना बहुत पहले का यहाँ पर ड्रॉ हुआ है और यही लेवल जो है काम कर रहा है। मार्केट ऊपर जाएगी तो इसी लेवल पर चलेगी और मार्केट नीचे जाएगी तो और भी लेवल मैं ड्रॉ करूंगा आगे। ओके, तो आप देख सकते हैं मार्केट जहां भी चली है मेरे लेवल को रिस्पेक्ट दी है, आज का मार्केट भी। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा कि भैया मेरे लेवल से इस कैंडल में क्या आ रहा है भैया, प्रेशर आ रहा है, यानी कि ये जो सपोर्ट है ना ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो भैया यहाँ पर हमने कॉल डायरेक्शन की तरफ एंट्री बनाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो विक था इस विक से बड़ा था और बहुत सारे लोग इस कैंडल को देखकर भैया इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है तो यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लिए होंगे। तो हमने सोचा कि भैया अगर रिटेलर यहाँ पर सोच रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाली है तो भैया हम यहाँ पर रिटेलर के जो है जो माइंड के जो भी वो सोच रहा है उसका हम उल्टा सोचेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने उल्टा सोच के कॉल डायरेक्शन की तरफ एंट्री बनाई। भले ही हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ लेकिन भैया मार्केट ऊपर ही गया। ओके, लेकिन गाइस जो यहाँ पर पुट डायरेक्शन की तरफ एंट्री बनाए होंगे उनका भैया लॉस तो हुआ ही होगा, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ओके, वो कितना भी गाइस सोचे होंगे वो इतना ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। आप देख सकते हैं भैया 10:30 बजे की एंट्री हुई, यहाँ पर देखिए 10:25 पे एंट्री हुई और एग्जिट लमसम 11:20 पे हुई। लगभग 1 घंटे का समय इसमें लग गया। ओके भैया, उसके बाद हिम्मत नहीं बनी, मैंने ट्रेड नहीं लिया। और आप देख सकते हैं भैया जब यहाँ पर रिटेलर को तड़पाया गया, जब रिटेलर को परेशान कर दिया गया तब मार्केट नीचे फॉल की, क्योंकि भैया वो जानता है मार्केट की रिटेलर की हिम्मत अब बची नहीं है मार्केट में एंट्री करने की, तब उसने फॉल की। और भैया इस मोमेंट को किसी ने कैप्चर नहीं कर पाया, भैया मैं भी नहीं कैप्चर कर पाया। हो सकता हो कि रिटेलर जितने भी ट्रेड कर रहे थे उस समय अगर वो इसमें नहीं फंसे होंगे तो भैया उन्होंने ट्रेड लिया होगा, इस जाल में नहीं फंसे होंगे तो उन्होंने ट्रेड लिया होगा, लेकिन अगर इस जाल में फंसे होंगे तो वो ट्रेड नहीं लिए होंगे। अब गाइस आज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर मार्केट ने क्या करा, मार्केट पहले रेड कैंडल बनाई। ओके, रेड कैंडल बनाने के बाद गाइस यहाँ पर इस कैंडल में ना बहुत सारे गाइस बायर भी इंटर हुए थे। ये जो आपको विक दिख रहा है ना, यहाँ पे बहुत सारे बायर भी इंटर हुए थे। भैया वो सोच रहे थे कि रेड कैंडल बनी, चलो हम उल्टा जो है ले लेते हैं ट्रेड। गाइस वैसे नहीं घुसना चाहिए, आप रिटेलर के अगेंस्ट भी सोच रहे हैं तब भी आपको ऐसे नहीं घुसना चाहिए। और गाइस यहाँ पर रिटेलर क्या देख रहा था, भैया यहाँ पर रेड बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है, सेलिंग बहुत तगड़ा आ रहा है। इसमें देख सकते हैं भैया कितनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग है दूसरी कैंडल में। वो यहाँ पर एंट्री बनाया होगा डाउन डायरेक्शन की तरफ। अब डाउन डायरेक्शन की तरफ गाइस एंट्री जैसे बनाया भैया यहाँ पर मार्केट ऊपर चला गया। अब उसका गाइस जो भी असल था वो चला गया। अब वो क्या देख रहा है, यहाँ पर तो ट्रैप हो चुका है,
एक बार उसने अपना जो है गाइजेशन दे दिया मार्केट को। अब वो क्या देख रहा है कि भैया मार्केट कहाँ जाने वाली है, मैं अपने लॉस को रिकवर करूंगा। उसके बाद एक कैंडल स्ट्रांग बनी, वो देख रहा है क्या सच में मार्केट ऊपर जाने वाली है या हमको ट्रैप करने वाली है। तो भैया ये कैंडल यहां तक बनी, आप देख सकते हैं। इस कैंडल को देख के गाइस उसने एंटर किया होगा। ओके, इस कैंडल को देख के उसने एंटर किया होगा, अरे यार ये तो मोमेंट मैं मिस कर रहा हूं, चलो यहाँ पर घुस जाते हैं, भैया प्रॉफिट होगा। वो यहाँ पर घुस जाता है, अगली कैंडल में उसको यहाँ तक प्रॉफिट दिखाया जाता है। जब प्रेशर आना स्टार्ट हो गया, उसका प्रॉफिट जो था वो लॉस में कन्वर्ट होने लगा, तो भैया वो एग्जिट कर दिया होगा। जो थोड़े बहुत हिम्मत वाले रिटेलर रहे होंगे वो यहाँ तक का प्रॉफिट देखे होंगे, उसके बाद रेड रेड कैंडल बन के उनका भी लॉस आ गया। तो भैया यहाँ पर मैं कैसे बचा, आप इसको समझने का प्रयास करिए। गाइस देखिए, लेवल मेरा ऑलरेडी क्रिएट था और ये ऐसी जोन थी जहां पे मार्केट आने के बाद साइडवेज हो जा रहा था। आप इस बात को समझने का प्रयास करिए कि भैया पिछली मार्केट कहां पर साइडवेज हुई थी, क्या उसी जोन पे ये वाली मार्केट भी जाकर गाइस साइडवेज हो सकती है। तो आपके मन में अगर ये डाउट आ रहा है कि भैया हो सकती है मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाए, तो आपको वहां पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर साइडवेज थी मार्केट, तो मैं ये सोच रहा था अगर ये ब्रेक भी करेगी, अगर ये ग्रीन कैंडल बनाने के बाद इस लेवल को ब्रेक भी करेगी तो यहाँ पर साइडवेज हो जाएगी। तो भैया यहाँ पर मैं ट्रेड लेके क्या करूंगा। ओके, तो यहाँ पर मैं फंसना नहीं चाहता था। और आप देख सकते हैं भैया ग्रीन ग्रीन कैंडल बनी और ग्रीन कैंडल को देख के जो लालच में आया होगा, जो भैया ट्रेड लिया होगा, वो फंस गया यहाँ पर। उसके बाद रेड कैंडल बनी। अब भैया इस रेड कैंडल को देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर फिर से सोचा होगा कि भैया यहाँ पर फिर से बेरिश इंगल्फिंग की पैटर्न बन रही है, उनको ये लेवल नहीं पता है। मैं आपसे क्या कहता हूँ कि अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो भैया आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा लेवल सही काम करेगा, कौन सा लेवल सही काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि तुक्केबाजी में आप लेवल ड्रॉ कर लीजिए। ओके, लेवल ड्रॉ करने के लिए भी गाइस आपको सीखना होगा और ऑलरेडी मैंने ये वीडियो अपलोड कर दिया कि कैसे लेवल ड्रॉ करें। आप हमारे यूट्यूब वीडियो पे जाकर देख लीजिए। ओके, ब्रह्मास्त्र लेवल कैसे ड्रॉ करें, ये थंबनेल में आपको दिखाई दे रहा होगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं इसी जोन में मार्केट क्या हुआ भैया, पूरे दिन साइडवेज रहा। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे गाइस मैसेज भी दे दिया था कि भैया आज का मार्केट हो सकता हो साइडवेज हो जाए, क्योंकि हमको कोई डायरेक्शन नहीं दिख रही है मार्केट में, इसलिए आप लोग ट्रेड बनाने से बचिएगा। और आप देख सकते हैं भैया अगर कोई भी यहाँ पर एंटर किया होगा तो भैया उसका लॉस होना तय था और वो लॉस किया होगा। इसीलिए गाइस आपको ये चीज सीखना होगा कि भैया कहाँ पे मार्केट हमको ट्रैप कर सकता है, कहाँ पे नहीं। ऐसा नहीं कि अगर आप ये चीज सीख जाएंगे तो भैया आप हर दिन प्रॉफिट ही करेंगे, लेकिन गाइस आप प्रॉफिट तो नहीं करेंगे हर दिन, लेकिन इतना होगा कि आप लॉस से जरूर बच जाएंगे। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं भैया कि कैंडल किस प्रकार से चल रही थी, क्या इसमें ट्रेड लेने लायक था, इसमें कुछ भी काम कर रहा था। मार्केट कभी ऊपर जा रहा था, मार्केट कभी नीचे आ रहा था, कभी ऊपर जा रहा था, कभी नीचे आ रहा था। हाँ, यहाँ पर हम इंटर होते हैं भैया अगर ये वाली लेवल ब्रेक होती, ये वाली ब्रेक होती तो यहाँ तक के टारगेट के लिए बैठते हैं। अब गाइस अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि भैया ये वाली लेवल ब्रेक होगी तो हम यहाँ तक के टारगेट के लिए बैठेंगे। नहीं गाइस, यहाँ पर फिर से एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका था। कौन सा रेजिस्टेंस भैया, ये वाला रेजिस्टेंस। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिए गाइस, रेजिस्टेंस क्रिएट होता रहता है। अगर इसको ब्रेक करती तो ये वाला रेजिस्टेंस, इसको ब्रेक करती तो ये वाला लेवल था ही। तो ऊपर के लिए गाइस हमको ट्रेड सही नहीं मिलता जब तक ऑपरेटर की एंट्री नहीं होती। हमको पता चल जाता कि भैया ऑपरेटर एंट्री कहाँ करने वाला है। गाइस ऑपरेटर एंट्री करता तो कैसी सिचुएशन होती, पहले मार्केट क्या करता, पहले मार्केट को नीचे गिराता। ओके, और गाइस हमारा जो EMA था वो ऊपर रहता 9 EMA, और जो हमारा 35 PM में रहता और ऊपर रहता। पहले मार्केट नीचे गिराता, सारे रिटेलर ये सोचते हैं भैया मार्केट नीचे जाने वाला है, वो डाउन डायरेक्शन की तरफ एंट्री बनाते और मार्केट यहीं से कुछ ऐसी कैंडल बनाता जिसको अगर आप समझ पाते तो भैया ठीक है, नहीं समझ पाते तो समझ लीजिए बल्ले बल्ले। उसके बाद गाइस मार्केट यहाँ से तेजी से यहाँ तक जाता। अब इस मोमेंट को गाइस एक रिटेलर के बस की बात नहीं है कि वो इसको पकड़ पाए। ओके, तो जब इस मोमेंट को देख लेता कि भैया ग्रीन ग्रीन कैंडल इतनी बनी है, चलो अब एंट्री लेते हैं, तो भैया ऊपर हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल भी था। अब वो एंट्री करता बिगिनर इस कैंडल को देख के, तो भैया फिर मार्केट नीचे गिरा देता। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर को जो पैसा बनाना था उसने इसी कैंडल में बना लिया। ओके, अब गाइस आपको बुलाएगा, आप फंसेंगे, फंसने के बाद फिर मार्केट को गिराएगा। तो ये साइकोलॉजी आपकी होनी चाहिए कि कहाँ पे ऑपरेटर एंट्री करेगा तो मैं कहाँ पर जो है इंटर करूंगा।
और ये साइकोलॉजी कैसे आएगी भैया? किसी के सिखाने से नहीं आएगी। आप जब तक चार्ट को नहीं देखेंगे, डेली चार्ट को नहीं देखेंगे भैया, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। ओके गाइज, आप देख सकते हैं मार्केट कुछ दिन से नीचे ही फॉल करती हुई आ रही है। तो मैं कह रहा हूं कि भैया जब तक आपको अच्छी मार्केट न दिखे, एक आध दिन अच्छी मार्केट दिखे, तभी आप ट्रेड लीजिए, वरना आप ट्रेड को अवॉइड करिए। ओके, आई होप गाइज ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ गाइज, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें सारा अपडेट मिलेगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ओके।